क्या अब्दुल्ला की जिद से कश्मीर में मचा कत्लेआम 15 दिनों में 19 लोगों की टारगेट के लिए मोदी शाह उठाएंगे बड़ा कदम अब्दुल्ला के खेबे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को कुर्सी संभाले 10 दिन ठीक से बीते नहीं है। आतंकवादियों ने राज्य को दहलाकर रख दिया है। जगह जगह हमले कर बाहरी को निशाना बनाया जा रहा है, जमकर आतंक फैलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब उमर अब्दुल्ला दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे, उस दौरान भी जम्मू कश्मीर को दहलाने की आतंकियों ने पूरी कोशिश की। बीते 15 दिनों में आतंकियों ने 19 लोगों की टारगेट किलिंग की है। 24 अक्टूबर की शाम को कश्मीर के गुलमर्ग में एक आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में 2 आर्मी पोर्टर और 2 जवान शहीद हो गए। आतंकी बाहरी लोगों को निशाना बना रहे हैं या फिर उन जगहों पर दहशत फैला रहे हैं जहां रोजाना हलचल होती है। यह आतंकी हमला भी टूरिस्ट हॉटस्पॉट वाले इलाके में हुआ है। यही नहीं, यहां सेना की बड़ी संख्या में तैनाती रहती है। उसके बाद भी आतंकियों के सेना तक पहुंचने और उनको निशाना बनाने से सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे ही उमर अब्दुल्ला की सरकार का गठन हुआ है, वैसे ही आतंकियों ने घाटी में दहशतगर्दी बढ़ा दी है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि बाहरी लोगों को निशाना ही बनाया जा रहा है। दूसरे राज्यों से काम करने गए मजदूरों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, जो इस वक्त अब्दुल्ला से लेकर केंद्र सरकार तक के लिए चिंता का विषय बन गया है। क्योंकि इससे पहले गांदरबल में आतंकी हमला 20 अक्टूबर की काली सुबह थी, जब गांदरबल जिले के गगनगर इलाके में एक सुरंग के निर्माण की साइट पर आतंकी हमला हुआ। हमले में 6 बाहरी मजदूरों और एक स्थानीय डॉक्टर का कत्ल कर दिया गया। बताया गया आतंकियों ने निशाना बनाकर बाहरी मजदूरों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिससे ज्यादातर लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने जम्मू कश्मीर को दहलाकर रख दिया, क्योंकि यह घटना उमर अब्दुल्ला की शपथ के तुरंत बाद ही हो गई थी और उनके विधानसभा क्षेत्र में हुई थी। हालांकि अमित शाह इस आतंकी हमले को लेकर गुस्से में नजर आए, तुरंत कार्रवाई के सख्त आदेश दे दिए। शोपियां में आतंकी हमला 18 अक्टूबर को शोपियां में आतंकी हमला किया गया। इस हमले में भी बाहरी लोगों को ही निशाना बनाया गया, जिसमें बिहार के एक मजदूर का कत्ल कर दिया गया। अब जरा सोचिए, यह आतंकी बाहरी लोगों पर हमले कर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि घाटी में बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब से मोदी सरकार ने नकेल कसते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया है, तो वहां बाहरी लोगों का बसने का रास्ता, कश्मीरी हिंदुओं की वापसी का रास्ता खुल गया है। कानून व्यवस्था से लेकर लोगों की जिंदगी तक पटरी पर लौट आई है। घाटे की खुशहाली आतंकियों को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि घात लगाए बैठे आतंकी पहाड़ी लोगों को निशाना बना रहे हैं, ताकि केंद्र सरकार को और उमर अब्दुल्ला की सरकार को डराया जा सके। जमकर घाटी में दहशत फैलाई जा रही है। इसी दहशत की कमर तोड़ने के लिए अब केंद्र सरकार से लेकर उमर अब्दुल्ला की सरकार जुट गई है। सेना की तरफ से आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। ज्यादातर इलाकों पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। कई जगहों पर कैंपिंग बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ते आतंकी हमलों पर लगाम लगाने और घाटी के तमाम मुद्दों को लेकर उमर अब्दुल्ला दिल्ली भी पहुंच गए हैं। अमित शाह से उन्होंने बातचीत भी की है। पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ साथ घाटी की सुरक्षा के हालातों के सुधार को लेकर भी बातचीत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा है कि उधर उमर अब्दुल्ला जल्दबाजी में घाटी को लेकर फैसले ले रहे हैं, जिससे जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है और आतंक हावी हो रहा है। जो जम्मू कश्मीर में नई चुनी हुई सरकार, जिसने अभी शपथ ली है, मेरा मानना है कि कुछ विषयों पर अभी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। आपस में बैठ के चर्चा करके डिस्कशन के बाद कोई भी बड़ा फैसला लेना चाहिए। जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में जम्मू कश्मीर के संबंध में लिया गया कोई भी फैसला भविष्य में घातक हो सकता है। हमने खुद देखा कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर में शपथ लेने के फौरन बाद आतंकवादियों ने गांरभल जिले के सोनम इलाके में एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया और फिर से कश्मीर को लहलहान किया गया है।
लगातार यहां साजिश और कोशिशें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। इसीलिए जहां तक राज्य का दर्जा, स्टेटहुड का मसला है या यूटी का, यह बड़ा सेंसिटिव इशू है। यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है, श्री उमर अब्दुल्ला साहब और मरकज की जो हुकूमत है, केंद्र सरकार आपस में बैठ के चर्चा करके लोगों के हित में आवाम की बेहतरी के लिए क्या है। लोगों की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। सरकारें तब चलेंगी, डेवलपमेंट तब अच्छे से होगा जब यहां नो-अमान, खुशहाली और शांति होगी। तो उमर अब्दुल्ला कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की जिद पर अड़े हुए हैं और बीजेपी नेता कह रहे हैं कि यह अब्दुल्ला की जिद घाटी के लिए घातक साबित होगी। खैर, अब केंद्र सरकार घाटी को लेकर आगे क्या कदम उठाती है, कैसे, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी जो घाटी में स्थिति बनी हुई है वह बेहद ही घातक है और मोदी और शाह की टेंशन उसको लेकर पड़ गई है। अगला एक्शन घाटी में आतंकियों की कमर तोड़ने वाला होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमें जरूर बताएं।